मोक्षपुरी कहा है। इसमें काशी नगरी की विशेषता है। सप्तपुरी ये तो मोक्षपुरी है, लेकिन काशी नगरी की एक विशेषता ऐसी है, काशी ये शब्द की व्युत्पत्ति शिव पुराण में ऐसी दे दी है। शिव पुराण में कहा है दर्शनाम कर्मणाम अंतम इति काशी परिपठ्यते। यहाँ सब कर्मों का कर्षण होता है, वही काशी है। हमारे वेदांत शास्त्र में मोक्ष किसको मिलता है ये बता दिया है। कर्म को सत्कर्म और दुष्कर्म ये उपाधि हमने दी है। शास्त्र तो सिर्फ कर्म के बारे में ही बात करता है। सत्कर्म किस कर्म को कहा है? तो जो कर्म करने के बाद हमें पुण्य मिलता है और पुण्य का फल सुख मिलता है, उसको हम सत्कर्म कहते हैं। और दुष्कर्म किसको कहते हैं? जो कर्म करने के बाद हमें पाप लगता है और पाप का फल दुख मिलता है, इसको दुष्कर्म कहते हैं। वेदांत शास्त्र कहता है कर्म सत्कर्म और ये दुष्कर्म ये उपाधि कर्मों को हमने दी है। काशी ये ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जो भी हम कर्म करते हैं या हमने जो कर्म किया है उसका कर्षण, इसका मतलब है इसका विनाश इस क्षेत्र में होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जैसा दुष्कर्म का नाश होना चाहिए, वैसा मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्कर्म भी फल रहित होना चाहिए। जब दुष्कर्म और सत्कर्म फल रहित होते हैं तब मोक्ष प्राप्त होता है। ये सप्तपुरी में काशी नगरी एक अकेली ऐसी नगरी है, इस नगरी में सत्कर्म ही रहित दोष रहित होता है और दुष्कर्म भी दोष रहित होता है। आपको ऐसा लगेगा सत्कर्म में क्या दोष है, लेकिन सत्कर्म का फल यदि है तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए दुष्कर्म रहित होना चाहिए और सत्कर्म रहित भी होना चाहिए। सत्कर्म और दुष्कर्मों का कर्षण इस नगरी में होता है, इसलिए इसको काशी नगरी कहते हैं। ये सब शिव पुराण में कहा है, ये मेरी खुद की बात मैं नहीं बता रहा हूँ। दूसरा, मोक्ष के 4 प्रकार है। सलोकता मुक्ति, समीपता मुक्ति, स्वरूपता मुक्ति और सायुज्यता मुक्ति। सलोकता मुक्ति का मतलब है भगवान शिव जहाँ रहते हैं उस लोक की प्राप्ति होना। समीपता मुक्ति भगवान शिव के पास रहने को मिलना, ये समीपता है। तीसरी मुक्ति है स्वरूपता मुक्ति, भगवान जैसे रूप प्राप्त होना। रूप और स्वरूप में फर्क है। स्वरूपता मुक्ति में रूप की प्राप्ति है, स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। चौथी जो मुक्ति है वो है सायुज्यता मुक्ति। सायुज्यता मुक्ति, इसमें भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। ये जो सप्त मोक्षपुरी है, इस सप्त मोक्षपुरी पुरी में काशी का महत्व ऐसा है कि ये सिर्फ काशी नगरी में ही सायुज्य मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो 6 मोक्षपुरिया है, उस मोक्षपुरिया में
हमें 3 प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, लेकिन सायुज्यता मुक्ति ये सिर्फ काशी नगरी में ही मिल सकती है। ये भी शिव पुराण में ही कहा है, कि मेरी खुद की बात मैं नहीं बता रहा हूँ। आज सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग इस महान काशी क्षेत्र में आए हुए हैं। इस काशी क्षेत्र में परम विद्वान विद्वद वरेण्य श्री गणेश्वर शास्त्री जी तथा श्री विश्वेश्वर शास्त्री जी ये रहते हैं। ये तो महापुरुष है, हम पुरुष है, ये महापुरुष है। इनकी विशेषता क्या है? पुरुष और महापुरुष में फर्क क्या होता है? उनको भी 2 पांव 2 हाथ 1 मस्तक है, हमें भी 2 पांव 2 हाथ और 1 मस्तक है, लेकिन ये महापुरुष है, हम पुरुष है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर महर्षि वेदव्यास जी ने दिया है। महापुरुष इनका लक्षण दिया है। वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो ही मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। भगवान के 7 धाम बताए हुए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण धाम जो है वो ये महापुरुषों का ये पांचभौतिक शरीर, ये पांचभौतिक शरीर में भगवान रहते हैं, ये भगवान का धाम है। इसलिए ये दोनों महापुरुष हैं और हम पुरुष हैं। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, किंतु अपने पास ज्यादा समय नहीं है। ये महापुरुषों का दर्शन आज आपको हुआ है। महर्षि वेदव्यास जी ने कलि युग में 3 गोष्ठी ये बहुत दुर्लभ बताई है। इसमें मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और तीसरी जो है महापुरुष संश्रया। कलि युग में मनुष्य देह प्राप्त होना ये दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म लेकर मुमुक्षु यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा ये दुर्लभ है। और तीसरी बात जो बताई है महापुरुष संश्रया, महापुरुषों का सत्संग ये अति दुर्लभ है। पहले तो महापुरुष समझना कठिन है। इकडचे घेतो तुम्ही इकडचे वहिनींचे घ्या माहीत लावायची क्लोजअप त्यांचा ऊपर लेना पूरा कलि युग में महापुरुषों का दर्शन अति दुर्लभ है। कभी कभी दर्शन हो जाता है, लेकिन महापुरुषों को समझना बहुत कठिन है। श्रीमद् ज्ञानेश्वर माऊली ने हरिपाठ में कहा है, देव न कड़े क्या आपको मिल सकते हैं, लेकिन उनको समझना ये इतना आसान नहीं है। इस जगत में बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं, उनका दर्शन हम लेते हैं, लेकिन इनको समझना ये बहुत कठिन है। महापुरुषों के लक्षण दिए हुए हैं, ये लक्षण को जानकर इनको शरण होना चाहिए, इनका सत्संग करना चाहिए। ऐसा महर्षि वेदव्यास अपने को कहते हैं।
इस काशी क्षेत्र में ये दोनों महापुरुष रहते हैं। इस महापुरुषों का दर्शन करने के लिए आज हम इधर आए। निमित्त है मेरे पिताजी श्री चक्रांकित महाराज, इनका द्वितीय पुण्य स्मरण। हम आनंदी के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी के मोक्ष गुरु परम पूजनीय संत श्री डोंगरे महाराज जी और विद्या गुरु पंढरपुर निवासी पंडित प्राण धारुरकर शास्त्री ये थे। और सौभाग्य की बात है कि परम पूजनीय संत डोंगरे जी महाराज और परम पूजनीय भगवान शास्त्री धारुर जी का अध्ययन इस विद्यालय में हुआ है। उन दोनों का आशीर्वाद हमें मेरे पिताजी को मिला है। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन बड़े शास्त्री जी ये भी हमारे घर पे आया करते थे। शास्त्री जी तो आते ही है, लेकिन बड़े शास्त्री जी भी आते थे हमारे घर पे। इन सब का आशीर्वाद हमें मिला है। श्री चक्रांकित महाराज जी को आप सब जानते हैं, परम पूजनीय गुरु जी भी जानते हैं। इनका वैशिष्ट्य, इनका जीवन अतिशय सीधा साधा। श्रीमद् ज्ञानेश्वर माऊली ये इनका दैवत है। उन्होंने श्रीमद् ज्ञानेश्वर माऊली का अक्षर वाङ्मय स्वर्णाक्षर में तैयार किया था। 28 वर्ष पहले ये तैयार किया था। उसका विमोचन तत्कालीन भारत के जो राष्ट्रपति पंडित शंकर दयाल जी शर्मा इनके कर्मों द्वारा राष्ट्रपति भवन में हुआ था। उस वक्त महामहिम राष्ट्रपति जी ऐसा बोले, ये विश्व का पहला स्वर्ण पट है। और मुझे आनंद इसलिए हो रहा है कि श्रीमद् ज्ञानेश्वर माऊली का अक्षर वाङ्मय इस विश्व में प्रथम स्वर्ण अक्षर में आया है। आनंदी के मंदिर में हमारी एक परंपरा है, जब ज्ञानेश्वर माऊली पंढरपुर के लिए प्रस्थान करते हैं, उस दिन से श्रावण शुद्ध प्रतिपदा तक वहां हमारी कीर्तन सेवा होती है। ये सेवा 160 वर्ष से चल रही है। 160 वर्ष 7 पीढ़ियां हमारी हुई है। उस 7 पीढ़ियों में मेरे पिताजी ने लगभग 50 वर्ष ये सेवा की। वो तो इच्छा मरनी थे। उनकी इच्छा थी कि मुझे आनंदी में ही प्राणों का त्याग, आनंदी में ही दुख। श्रीमद् ज्ञानेश्वर माऊली ने उनकी ये इच्छा पूरी कर दी। आनंदी आने के बाद ही अपने निवास स्थान पर, जहाँ से श्रीमद् ज्ञानेश्वर माऊली की संजीवन समाधि 50 फीट है, समाधि से 50 फीट पर उन्होंने अपना अंतिम श्वास लिया। श्रीमद् ज्ञानेश्वर माऊली ने उनको अपने गोद में ले लिया। वर्ष में उनका प्रथम पुण्य स्मरण का कार्यक्रम आनंदी में श्रीमद् ज्ञानेश्वर माऊली के संजीवन समाधि मंदिर में हुआ था। परम पूजनीय शास्त्री जी आए थे। बाद में एक विचार मन में आया
कि इनका पुण्य स्मरण हर बरस होना चाहिए, लेकिन कहाँ करें। तो एक दिन ऐसा लगा, ये जो सप्त मोक्षपुरिया है, इस हर एक मोक्षपुरी में हर एक बरस ये पुण्य स्मरण हम करें। शुरुआत काशी से की है, विद्या पुण्य स्मरण यहाँ हुआ है। अगले 6 बरस जो 6 मोक्षपुरियां हैं वहाँ करने का संकल्प है। ये संकल्प पूरा होने के लिए आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए। इतना बोलकर धन्यवाद।